बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज हम बना रहे हैं लाल लोबिया और एक दाल चावल और इन चीज़ों से हटकर है ये लाल लोबिया बनाते हैं। बहुत ताकतवर है, आयरन और प्रोटीन से भरपूर ये बीन्स हैं हमारे, और इसको किडनी बीन्स भी कहते हैं। और आज हम जो है आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले तो आ जाए चैनल की तरफ। सबसे पहले जी चैनल को कर लीजिए लाइक, उसके बाद जी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने एक पैन में ऑयल डाल लिया और इसमें मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जो मैंने चॉप कर ली थी, और इसको इस तरह से बस चॉप करना है हमने, और उसको फ्राई करेंगे हम। क्योंकि मैंने जो लोबिया है वो पहले से ही बॉईल करके रख लिया है, वह तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास लोबिया है और मैंने उसको बॉईल करके रख लिया। बॉईल करते वक्त उसको मैंने डाला था उसमें नमक, और अब देखिए प्याज में मैंने थोड़ी सी प्याज सौते हुई तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मेरे पास लाल मिर्चें और हरी मिर्चें थी वो मैं काट कर इसमें डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्चों का जो अपना एक टेस्ट आता है वो एक अलग ही होगा इसके अंदर। और इसको हमने थोड़ा सा चटपटा भी बनाना है, क्योंकि अगर ये फीका सा बनेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए ये प्याज भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती जा रही है और हम इसको भूनते जाएंगे। मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपने ट्राई किया है तो ये कैसी लगी आपको रेसिपी। अब यहाँ पे मैं डाली 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको हम भून लेते हैं। अच्छा, मैं नमक नहीं डाला क्योंकि मैं नमक बॉईल करते हुए डाल चुकी हूँ। पहले हम उसको लोबिया को इसमें जब ऐड करेंगे तो फिर हम टेस्ट कर लेंगे, अगर रिक्वायर हुआ तो फिर हम उसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे। तो यह मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जल ना जाए, और अब हम इसको भून लेंगे। मैंने यहाँ कम ऑयल यूज़ किया है, लेकिन ये कि लोबिया में बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है क्योंकि वो एब्ज़ॉर्ब करता जाता है। तो अगर आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोगन चाहिए तो आप इसमें मज़ीद ऑयल ऐड कर लें, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए था तो मैंने कम क्वांटिटी में ऑयल रखा है। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैं मज़ीद भून रही हूँ। मसाला सारा पानी डाल डाल के भून लेंगे ताकि धनिया जो हमने सूखा धनिया डाला है और हल्दी डाली उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये जो लोबिया है इसको हमने रात भर भिगोना होता है, जिस तरह काले चने होते हैं। ये फ़ौरन से पकाने वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं आएगी। फिर इसको तकरीबन अगर रात भर नहीं भिगो रहे, तकरीबन इसको 4 घंटे तो भिगोना ही पड़ेगा, तो तब ये बॉयल होके बहुत अच्छा सा इसका एक सॉफ्टनेस आएगी, वरना ये हार्ड रह जाएंगे तो फिर ये अच्छे भी नहीं लगते। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है मसाला भुनाई की तरफ जा रहा है, इसको चलाते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको देख रहे हैं और इसको मैं चलाती जा रही हूँ ताकि मसाला बड़ा स्मूथ सा तैयार हो जाए। अच्छा, आप पे डिपेंड करता है, अगर हरी मिर्च आपने नहीं डाली तो आप ना डालें, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटे बच्चे होते हैं तो फिर उनको मिर्चें ज़्यादा लगती हैं, लेकिन वैसे ये इतनी तेज़ मिर्चें इसमें नहीं होंगी इंशाल्लाह। और ये बड़ी बेहतरीन मसालों के साथ और बैलेंस मसालों के साथ ये तैयार हो जाएगा। और अब देखें ये मसाला जो है ना अच्छा सा मुझे भुना हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। वो मज़ीद चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर में मीडियम साइज़ के थे उसका पेस्ट मैंने बना लिया और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब जब टमाटर डाल दिए तो अब इसको भी भूनेंगे, क्योंकि टमाटर में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो इसका पानी हमें ड्राई करना है। इसको चलाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हाथ से स्लोली ये पक रहा है, और टमाटर से इसमें एक डिफरेंट खटास
आएगी और हमें एक्स्ट्रा कोई खटाई वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो इसका अपना टेस्ट होता है तो वो भी पकने के बाद बहुत अच्छा इसके अंदर एक हल्की सी ना खटास होती है लोबिया के अंदर, तो वो इसके अंदर आ जाएगी। तो हमें एक्स्ट्रा कोई इमली या खटाई पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन किडनी बीन्स जो हैं वो सैलड में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। क्योंकि दाल चावल हम बना बना के अक्सर औकात बेजार भी हो जाते हैं, तो हमें एक नया पन इसके अंदर नज़र आएगा जब हम लाल लोबिया इस तरह से बना के वाइट राइस के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आता है। ये देखें, बस जो हमारा टमाटर मैंने डाले थे ना उसका पेस्ट भी तकरीबन भुन चुका है और पानी सारा ड्राई हो गया है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं तो खाना मज़ेदार बनता है, और साथ साथ ही कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कलमा पढ़ते रहें तो मज़ेदार खाना बनेगा। यहाँ देखिए जी, जो मैंने अब यहाँ पर मसाला बहुत अच्छा से जब भुन गया, ऑयल भी ऊपर आ गया, तो मैंने यहाँ पे किडनी बीन्स जो थे, अभी यहाँ पे सॉफ्टनेस आपको दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट गले हुए, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। बस ये बहुत क्विकली बन जाएगा, और क्योंकि हमने बॉईल तो कर लिए थे, अब इसको डाल के और हमने अच्छे से भूनना है और थोड़ी सी देर पकाएंगे तो ये हमारा लोबिया तैयार हो जाएगा। और ये इतना खूबसूरत कलर लग रहा है, रेड भी नहीं है, मरून, बहुत खूबसूरत सा एक कलर है जो कि आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें खाने के लिए दी हैं, जितना शुक्र अदा करें कम है। तो इस तरह से सारा लोबिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जो इसका पानी है वो भी मैं इसके अंदर ही डालूँगी, उसको हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि जो असल उसमें टेस्ट आ चुका है और जो एक थिकनेस आएगी ना वो इसी की वजह से आएगी, पानी की वजह से। अभी मैंने खाली ये डाल के भुना है, थोड़ी देर बाद जो है मैं इसमें सारा पानी डाल दूँगी। यहाँ देखिए मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है और उसको थोड़ी सी देर पकाऊंगी ताकि लोबिया मसालों के साथ एडजस्ट हो जाए। ये ले जी, बस बिल्कुल ये भुन चुका है और मसाला इसका उसके साथ तैयार है, और पानी जो इसका हमने डाला था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। आप उसके ऊपर तड़का लगाना चाहें, मक्खन से लगा दें, असली घी से लगा दें, तो मेरे लिए तो ये इनफ था, क्योंकि और थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। हरे धनिया से कर लीजिए इसको गार्निश, और डिश आउट कर लीजिए, वाइट राइस के साथ सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।